अपने लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव में आएगा। ये ऐसा कुछ सृष्टि का जादू है। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना बाहर जाए, बिना ऐसा किए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कैसी भी परिस्थिति हो, बस मरना है, अमर हो जाओगे। अंदर की बात मैं बता रहे हैं। अब तो जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोग तो केवल बंबई में ही ठीक होगा, ये तो दिल्ली में ही ठीक। जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे नहीं ठीक करवाना, मुझे सीधे भवरोग की औषधि करनी, प्रभु की प्राप्ति करनी, बना रहने दो। ये भी देखा है। नहीं, मैं मरना चाहता हूं, मरने आया हूं, सब कुछ नहीं है। बड़े आनंद से सत्संग सुन रहे, नाम जप कर रहे, कीर्तन कर रहे। मरना तो है ही एक दिन, लेकिन अमर हो गए। प्यारी जू की संपूर्ण ममता को उनके चरणारविंद की परम प्रेम लक्षणा भक्ति में लगा दिया, जो अत्यंत दुर्लभ था। कभी तो ऐसा अनुभव करो कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। जो बड़े बड़े साधनों से, इसीलिए कहा को रागा को विरागा किमिवर यशो दुर्यशो वाक, ये जो पूरा श्लोक है वो इसीलिए। तुम क्या हो, कोई मतलब नहीं। वृंदावन क्या है ये देखो। कुछ नहीं कर सकते तो केवल वास करो, अपराध मत करना, वैष्णव अपराध, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। कई उदाहरण सामने श्री जी ने दिखा दिया और संकेत दे दिया कि इनका काम हो गया। ये धाम बड़ा महामहिम है, पर कठिन है यहां वास करना। थोड़े दिन तो कहो आनंद की वृत्ति रहे, फिर अपहरण हो जाए, फिर आपको दोष दर्शन होने लगे, कोई आनंद नहीं। इससे अच्छा भजन तो हमारा वहां होता था, यहां तो भजन ही नहीं हो रहा है और राग द्वेष बढ़ रहा है। बड़ी वृत्तियां धोखा देंगी। भजन हो ठीक, ना हो ठीक, भाव ठीक है तो ठीक, नहीं ठीक है तो ठीक। हम मरने आए हैं, बस जीत जाओगे, जीत जाओगे। हमारी प्रार्थना मान लो, ये तुम्हारी दुश्मन जो अंदर मन और बुद्धि की ये स्फुरणाएं हैं, वृत्तियां, यही भगाती हैं। प्यासा पानी के पास आएगा। आओ, अगर तुम्हें प्यास है वृंदावन की तो रस ले लो। बहुत धोखा हो जाता है अगर हम मन बुद्धि के अनुसार चले। समर्थ पुरुषों की बात अलग है, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनकी बात अलग है। जगन्नाथपुरी दर्शन करने गए थे, एक महाभागवत राधा वल्लभ लाल की रसिक, नाम हमें उनका विस्मरण है, तो राधा या जो हरिदास जी ऐसे कुछ नाम था, वो संत दर्शन आदि के उद्देश्य, बहुत समर्थ पुरुष थे। डोली में राधा वल्लभ लाल जी विराजमान रहते और नाम कीर्तन भोग राग ऐसे। वहां उनसे मिलने के लिए बड़े बड़े जन आए, तो एक ज्योतिषाचार्य भी आए। उन्होंने देखा और कहा कि आपकी मृत्यु का योग 2 दिन में है। कहा ऐसा नहीं हो सकता, हम तो वृंदावन रजोप सेवी हैं, हमारा शरीर तो वृंदावन में छूटेगा। और उस समय कोई अन्य साधन थे नहीं कि किसी विशिष्ट साधन से वृंदावन आ जाए। उनका नहीं, प्रारब्ध आपका खत्म शरीर का, और मैं आपके भाल अंक को देख के कह रहा हूं कि आपका शरीर छूट जाएगा। तो उनका आपको हम अपने भाल अंक की बात नहीं, हम प्रियाजू के बल की बात कहते हैं, शरीर वृंदावन में छूटेगा। और डोली उठाई राधा वल्लभ लाल की, जो उनके साथ परिकर था, और जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन कीर्तन भोग राग। 2 महीने बाद वृंदावन, जो ही वृंदावन आए, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, समाज में बैठे, शरीर पूरा हो गया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा। उनको प्रेम में अधीन किए हुए जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी बात अलग है। अपने लोग बच्चे हैं, घर के बाहर जाएंगे तो खतरे में पड़ जाएंगे। ऐसे भाव रखो जो अखंड वृंदावन बास। समर्थ पुरुषों की बात अलग है, जिनको भगवान ने आदेश किया है, जाओ मेरे जगत का परम मंगल करो, परम भक्ति का उपदेश दो। वो महापुरुष जनों को भगवान ने सामर्थ्य दी, प्रभु ने सामर्थ्य दी। अपने लोगों को ये निष्ठा धारण करनी, पर है बहुत कठिन। इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि बहुत अच्छे उपासक, बहुत 500 शुगर हो गई, तो उनके शिष्य जन आए और कहा, महाराज ये शुगर बढ़ेगी तो फिर दिल आदि सही, बस आप 4-5 दिन के लिए चलिए, बहुत अच्छे डॉक्टर, और हम सबका परम मंगल होगा, आपके चरण हमारे गृह में पधारेंगे, आप दवा। लौट के शरीर वहीं पूरा हुआ। जब ये सुना एकदम हृदय घबरा गया। यद्यपि जो प्रियालाल में आसक्त हैं, कहीं भी शरीर छूटे आएंगे तो प्रियालाल के पास ही, पर इतना हमें अंदर से राग होना चाहिए वृंदावन के प्रति कि शरीर से वैराग्य हो जाना चाहिए। वृंदावन से इतना राग हो कि शरीर अब छूट 500 5000 हो जाए, छूटेगा ना, हम छोड़ने के लिए बैठे, नहीं जाना हमें। ये पातिव्रत धर्म की तरह प्राण समर्पित, कैसा भी हो उससे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ये विश्वास कर लो। धाम की निष्ठा। अच्छा देखो, शरीर कहीं भी छूटे, कल्याण होने में मुझे कोई संशय नहीं, पर हमारी चाहत है कल्याण नहीं, प्रियाजू के समीप सेवा में रहना, उनके समीप जाना,
इसलिए महल से बाहर गए। ये आंतरिक निष्ठा। बाहर हम आश्रय लेकर भजन करते, देखो कितना भजन होता है, आप खुद ईमानदारी से देख लो। यहां बिल्कुल भजन ना हो तो एक भजन अखंड हो रहा है, धाम। भजन के हमारे 4 स्तंभ हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। लीला चिंतन नहीं हो रहा, रूप ध्यान नहीं हो रहा, नाम भी निरंतर नहीं चल रहा, तो एक निरंतर हो रहा है, धामवास। जो रूप में, ध्यान में, जो लीला चिंतन में, जो नाम जप में, वही सामर्थ्य धाम के अखंड वास में। ये बहुत बड़ी बाजी जीत गए जिनको अखंड वृंदावन वास मिल गया। और आप लोग जिससे बाहर भी हैं तो आशा रखें कि कभी मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिले कि मेरा अंतिम जीवन का जो समय वो वृंदावन की भूमि में व्यतीत हो। अर्जुन जी को श्री भगवान ने कहा कि जो मोह रूपी दलदल से पार हो जाता है वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मोह रूपी दलदल से पार होने के 2 बात कही। पहला मोह रूपी दलदल है संसार और दूसरा मोह रूपी दलदल है शास्त्र। दोनों से सदगुरु कृपा से, सदगुरु के वचन से हम निकल पाते हैं। निकले हुए सदगुरुदेव भगवान वही जब हमें सहारा देते हैं वचन का, वही जब हमें अपनी कृपा दृष्टि का बल देते हैं तो इस दलदल से हम निकल जाते हैं। और जो निकल जाता है उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह खत्म हुआ कि भगवत साक्षात्कार हो जाता है। सूक्ष्म मोह है, बड़ा सूक्ष्म धागा मोह का, भगवान ही ऑपरेशन करते हैं इसका। बिना भगवत कृपा के मोह का नाश नहीं होता। और भगवत कृपा का क्या रूप है ये कहा नहीं जा सकता। बड़ा भयानक भी रूप हो सकता है और बड़ा प्रिय लुभावना भी रूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल कृपा का स्वरूप हो सकता है और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। बस उपासक को अपनी कृपा सिंधु की कृपा को पहचानते रहना, वाह वाह बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, ऐसा अनुभव होता है। पहले तो बड़ी कड़वाहट लगती है कि ऐसा, फिर बाद में जब परिणाम पर दृष्टि गई तब लगा ओ कितनी कृपा। नहीं तो हम अपने को वैरागी मानते हैं और अंदर से झीनी डूरी राग की बनी होती। कभी तो ऐसा, तो वो आश्रय जीना उसको प्रभु काटते हैं। जीव ही अन्य आश्रय राग मोह का नाश हुआ, वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। तो अर्जुन जी को लगा कि परमात्मा में जो स्थित हो जाता है उसके लक्षण क्या है। बड़ा सुंदर प्रसंग है जो भगवत प्राप्त, तो देखें कि इसे किसे कहते हैं भगवत प्राप्ति। कह रहे हैं अर्जुन जी, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। जो मोह दलदल से पार हो गया है उसकी स्थिति परमात्मा में हो जाती है, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जिसकी स्थिति परमात्मा में होती है उसके क्या लक्षण होते हैं? किन लक्षणों से जाना जाता है कि सिद्ध पुरुष है, स्थित प्रज्ञ है? वो सिद्ध पुरुष स्थित प्रज्ञ का भाषा कैसे बोलता है? वह किमासीत ब्रजेत कैसे चलता है और उसका व्यवहार कैसा होता है? यह प्रश्न किया। सब संशय शून्य हो जाएं भगवान की बात सुनकर कि भगवत प्राप्त किसे कहते हैं। जो अपने अपने हृदयों में मान लेते हैं हम भगवत प्राप्त हो गए, सब वैसे ही प्रपंच में वृत्तियां फंसी दिखाई देता है और हम अपने को मान लेते हैं भगवत प्राप्त। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्त का क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, कैसे जाना जाए कि भगवत प्राप्त है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान उत्तर देते हैं, पर एक इसमें सावधानी के आगे की बात है। भगवान उठने बैठने और बोलने का उत्तर नहीं देते, क्योंकि उठना बैठना बोलना यह बाहरी क्रिया है। भगवान स्थिति पर देते कि वो जब इस स्थिति को प्राप्त होता है तो उसका बोलना ऐसा होता है, उसका बैठना ऐसा होता है, उसका घूमना ऐसा होता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है। स्थिति से व्यवहार से स्थिति नहीं, स्थिति से व्यवहार। अर्जुन ने बाहरी क्रियाओं को पूछा है, का भाषा कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है और उसके लक्षण क्या है, बाहरी प्रति। और भगवान ने हर उत्तर आंतरिक दिया है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ का जो स्वरूप है वो स्थित प्रज्ञ ही पहचान सकता है, बाहरी लक्षणों से नहीं।
बाहरी लक्षणों से बिल्कुल नहीं पहचाना जा सकता है। खूब अच्छी तरह महापुरुषों को देख करके बता रहे। इसीलिए शास्त्र के महापुरुष जब कहते हैं कि महापुरुषों के सब आचरण अनुकरणीय नहीं होते, वो जो उपदेश आपको करते हैं उसके अनुसार चलो, वो जो करते हैं उनके उपदेश से मिले सो करो, अन्यथा नहीं। जैसे आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे, एक जगह मछली बिक रही थी, आप खड़े हुए, महायोगी मछली उठाई, खा ले लेते चले। शिष्यों ने जो बहुत प्रज्ञावान थे वो बस हाथ जोड़े खड़े रहे, ना तो दोष दर्शन किया, ना कोई चेष्टा की कि गुरुदेव ऐसा करें तो हम भी करें, नहीं, बस हाथ जोड़े खड़े रहे। उनमें से कुछ शिष्यों ने कि जब गुरुजी खा रहे तो हमें खाने में क्या, और वो चबा चबा के आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी कुछ नहीं बोले। आगे जब विहरण कर रहे थे, विचरण कर रहे थे, तो एक जगह कांच खोलाया, खोलता हुआ कांच, नारियल का खप्पर ऐसे भरा, ऐसे खोलता हुआ कांच। उस समय भी जो प्रज्ञावान थे वो हाथ जोड़े बस खड़े रहे। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव, उनकी पालन, सृजन, विनाश तीनों लीलाएं इन्हीं की हैं। सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव, जब तक आज्ञा नहीं तब तक कोई चेष्टा नहीं। अब वो जो मछली खाए थे उनसे कहा, ये वो चेष्टा का अनुकरण किया, अब इस चेष्टा आज्ञा पर भी नहीं बढ़ पाए क्योंकि खोलता हुआ कांच। उनसे पूछा जो प्रज्ञावान महापुरुष, ज्ञान चक्षु जिनके प्रकट हो गए, आप लोगों ने अनुकरण क्यों नहीं किया हमारा? बोले प्रभु आपने आदेश नहीं किया। आप लोगों ने क्यों अनुकरण किया? बोले आप कर रहे थे। तो फिर ये कांच क्यों नहीं किया? ऐसे किया तो जितनी मछली पाई थी, वो महायोगी साहब जीवित मछली से समुद्र में फेंकवा, उनसे कहा आप करो। वो लीवर में, आंतों में वो पाचन तंत्र से पचाने लगा, तो कैसे निकले? अगर उल्टी भी करेंगे तो जीवित थोड़ी निकलेगी। महापुरुष जो करते हैं, जब तक उनके उपदेश से न मिले वो हमें आचरण नहीं करना। बाहरी आचरणों से हम महापुरुषों की स्थिति को नहीं जान सकते। बहुत से ऐसे मान, कई बार आपको बताया ना कि जिससे कहते कढ़ी बना लेते हो क्या, कढ़ी ले आओ, कामना हुई ना, और भगवान इसमें उत्तर दे रहे हैं, कह रहे हैं प्रजहाति, बहुत अमृत स्थिति है। सिद्ध महापुरुष की बड़ी अमृतमय स्थिति, मतलब ये वचन ही ऐसे रसमय है, पर जब तक स्थिति नहीं तो ये रसमय समझ में नहीं आए। भगवान कह रहे हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस काल में साधक मनोगतान सर्वान, मन की समस्त कामनाओं का भली भांत त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में उसे भगवत प्राप्त महापुरुष कहते हैं। यह है अंदर की स्थिति। बाहर से क्या कह रहे, गाय है ना, रबड़ी नहीं, जब आती थी ना ऐसे, हाँ बहुत बाहरी लीला नहीं। स्वामी सत्संगानंद जी गुरु जी थे परमानंद जी के। एक दिन वहां का बहुत बड़ा जमींदार, पहले जमींदार लोग जैसे, अब तो वैसा नहीं देखने, बड़ा शासन उनका होता था, वो वैभव संपन्न होते थे। तो गाड़ी में सब सामान लाए थे, जैसे फल आदि हैं, खाद्य सामग्री और कुछ धन, क्योंकि स्वामी सत्संगानंद जी का बहुत यश बड़े महापुरुषों में था, बड़े ही दिव्य महापुरुष, बालवत स्वभाव हो चुका था उनका। परमानंद स्वामी जी ने कहा कि सरकार जमींदार आ रहा है दर्शन के लिए। बोले भैया ये तो बहुत भीड़ इकट्ठा करेगा, फिर भजन में विघ्न पड़ेगा, सुनो वो भिक्षा वाला पात्र ले आओ। और शिष्यों से कहा जब हमारे इस आश्रम के दरवाजे में आ जाए तो जल्दी बताना। बोले हाँ, ये सब ब्रह्म प्राप्त महापुरुष। अब रोटी उसमें भिक्षा पात्र में, एक तरफ परमानंद जी शिष्य और एक तरफ गुरुदेव स्वामी सब, वो कह रहे आज हम ये पूरी रोटी पाएंगे। तो बोले गुरुदेव आप तो सामर्थ्यशाली है, आप तो ऐसे भी रह सकते हैं, हम तो आपके दास है, आज हम पूरी। जमींदार महिमा सुनी थी। बोले रोटी में लड़ रहे गुरु चेला, गाड़ी वाले का वापस, ये सब सामान यहां नहीं वापस, गेट से। बोले सरकार गया। बोले बढ़िया हटा। महापुरुषों के लीला चरित्रों का हम गान करने से पावन होते हैं, पर उनकी महिमा को हम नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्थिति बाहर की नहीं, स्थिति अंदर की है। वो बाहर की उनकी लीला समझ पाना बड़ा, सब स्थितियां श्री भगवान से, वो भगवान गोपी जनों की भावनाओं की पूर्ति के लिए माखन चोरी लीला करते हैं। सोचो, अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पालन और लय करने वाले भगवान जहां अवतरित हो रहे हैं,
वहां लाखों की संख्या में गौएं हैं और एक से एक दिव्य तप तनुधारी महान मूर्तिमान तपस्या, वेद की श्रुतियां, ऋचाएं, ये सब गौओं के रूप में है। वो बाबा के यहां माखन पात्रों में नहीं रखा जाता है, कुंडों में है। बोले दधि कुंड, ये माखन कुंड, ये क्षीर कुंड अर्थात दुग्ध का कुंड, और ये तक्र कुंड, मठा का, ऐसे लाखों। वो सरकार अपने महान प्रेम में डूबी हुई गोपीजनों को जैसे यशोदा मैया को सुख प्रदान करना, वैसे उनके लिए वही बाल लीला करते हैं, माखन चोरी की लीला। कैसे समझ में आएगा? जितना भी ज्ञान की ऊंचाई है, ये जगत गुरु श्री कृष्ण की चरण रज लगाकर ही सब ऊंचाई पर पहुंचते हैं। भगवान करें प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिस समय साधक समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, बड़ा कठिन बात है कामनाओं का त्याग, और प्रेम में भी यही स्थिति होती है। सकल कामनाहीन जे राम भगति रस, सब सोहित निष्काम मति, कोई कामना ही नहीं बुद्धि में। ये बाहर से नहीं समझा जा सकता। बहुत से स्थित प्रज्ञ महापुरुषों के दर्शन भगवान की कृपा से गंगा जी के पावन तट पर हुए। एक से एक महापुरुष जो साक्षात ब्रह्माकार वृत्ति में डूबे हुए। कामना कभी स्वयं में होती ही नहीं है। स्वयं का तात्पर्य आत्म तत्व से है। कामना आने जाने वाली वस्तु होती है। कुछ वस्तु सुनने से, कुछ देखने से, कुछ सुनने में आने वाले, उन्हीं की कामना होती है। जो भोगा है उसे तृष्णा कहते हैं, पुनः भोगने की इच्छा। नहीं तो सुने हुए, देखे हुए, सुनने में आने वाले अर्थात लोक परलोक, इनकी कामना होती रहती है। जब उपासक मोह दलदल से पार होता है तो लोक परलोक के समस्त भोग विषवत उसे दिखाई देते हैं, मलवत दिखाई देते। कई बार चर्चा हुई, ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, क्योंकि वो अपने आत्मस्वरूप की तरफ बढ़ रहा है, अपने स्वरूप की तरफ। अर्थात बढ़ना अर्थात छोड़ता चला जा रहा है। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग करता चला जा रहा है। नहीं, ना ये तो स्थूल जगत, न सूक्ष्म जगत, न कारण जगत, ये माया में है। न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर, ये माया में है। स्वयं में कभी कोई अभाव नहीं, कभी कोई कामना नहीं। मन एक करण है अंतःकरण में। अंतः में एक करण है, चार करण है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। इस मन में कामनाएं आगमा पाइनो, आने जाने वाली, कभी स्थायी नहीं रहेंगी। इसीलिए उपासक इस बात को समझे, जब काम वृत्ति आवे विचलित मत होना, जाने वाली है, ज्यादा देर टिकेगी नहीं। अगर आप राग किए तो टिक जाएगी, द्वेष किए तो टिक जाएगी। बिल्कुल ऐसे रहो मानो आई ही नहीं वृत्ति है। आप में नहीं आई, करण में आते हैं। जितने विकार आते हैं करण में आते हैं। ध्यान दीजिए, आप में कभी कोई विकार ना था, ना है, ना रहेगा। आपको विकार छू नहीं सकते। आपका स्वरूप अमल चेतन निर्विकार है। ऐसा निर्विकार है, कोई विकार छू ही नहीं सकता। बहुत अच्छे से समझना, जितने विकार आते हैं आप में नहीं, करण में आते हैं। बुद्धि विकार का सुख भाव से निश्चय करती है कि इस भोग को भोगा जाए तो सुख मिल जाएगा। मन उसको सुख भोग को विस्तार से दिखाता है। चित्त उसका चिंतन करने लगता है। अहंकार तैयार हो जाता है भोगने के लिए, करता, मैं सुख भोगूंगा, भोगता। ये आप में नहीं हुआ, अंतःकरण में हुआ। ये कितना आनंद में विषय यदि आप समझ रहे हो। सब परेशान है अंतःकरण से, थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, पर आप अलग मान करके तो देखिए अपने को। और मेरे में तो क्रोध आता है, मेरे में बड़ा संशय है, मेरे में ये है, आप में ना था, ना है, ना रहेगा, कभी नहीं। ये करण में आ रहा है, करण में। उस करण में तुम अपना भाव कर लिए, मैं या मेरा भाव कर लिए, इसीलिए आप जल रहे हो। इसीलिए आप अपने को कहते हो कामी, क्रोधी, लोभी, मोही। ऐसा आप निर्विकार हैं प्यारे। अभी शांति मिलने लगेगी। अभी आप देखो, आप में कभी विकार था नहीं, आप में कभी विकार है नहीं, कभी होगा नहीं। आप परेशान हैं विकारी को अपना मान करके, विकारी को पकड़ करके। समझ पा रहे हो तो भगवान की कृपा विशेष समझो। लड़ने में सफल हो जाओगे, क्योंकि आप अलग हट के लड़ोगे। आप लड़ इसलिए नहीं पाते कि आप अपने में काम देखते हैं, आप अपने में क्रोध देखते हैं, अपने में ईर्ष्या देखते हैं। आप में कभी, स्वयं में कभी कोई विकार नहीं था, न है, न रहेगा। उस समय आप ये बात हृदय में लाइए कि स्वयं में कभी विकार होता ही नहीं। चेतन अमल सहज सुख राशि। अमल माने होता निर्विकार। अंतःकरण में विकार आया, आप उसको देखे, धैर्य पूर्वक, ना उससे राग करो न द्वेष। वो आने जाने वाले हैं, भगवान कह रहे। कोई नहीं टिकेगा। क्या सदैव काम बना रहता आपके अंदर? क्या सदैव आप क्रोधित रहते हैं? कहां गया? बोले आया था, चला गया। बस किस में आया था? बोले मन में, बुद्धि में, करण में आया था, मेरे में नहीं। बोलो क्या शिकवा शिकायत? और जब ये तुम्हें ज्ञान हो जाएगा तो ये विकार नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे, क्योंकि अब इनकी सत्ता नहीं।
ना सतो विद्यते, ऐसे निर्विकार हुआ जाता है। जब तक मेरे में काम है तब तक लड़ते रहो, जलते रहो, निकलना बड़ा कठिन है, क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया उसकी सत्ता मैं में। बहुत कठिन पड़ जाएगी लड़ाई। महाभारत से भी कठिन लड़ाई है, अंदर की लड़ाई है, बाहर की नहीं है। महाभारत में सब दिव्यास्त्र सब पार्थिव ही तो थे, प्राकृतिक चिदानंद थोड़ी थे, क्योंकि चिदानंद कोई अस्त्र ही नहीं होता। जो इस शरीर को भेद सके वो सब पार्थिव होता है। अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ये सब दिव्यास्त्र जो है ये आत्मा को छू भी नहीं सकते, क्योंकि चिदानंद है। इसे कोई विकार छू नहीं सकता, क्योंकि चिदानंद। प्राकृतिक विकार प्राकृतिक शरीर में कर्ण में आते हैं। धैर्यपूर्वक विचार करो, तुम क्यों विचलित होते हो, क्यों पागलपन चढ़ता है? क्योंकि तुम अपने में देख लेते हो। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, इसे हमें सुधारना होगा। अपने में कभी विकार था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। आपने ये स्व को विकार में बैठा दिया, जहां विकार आ रहे हैं वो जगह है करण, अंतःकरण। इसमें स्व आरोपित कर दिया, इसीलिए ना ये दूर हो पा रहे हैं, ना आप इनको परास्त कर पा रहे हैं, और आप ना परास्त होने वाले परास्त हो रहे हैं। आप अजन्मा जन्म को प्राप्त हो रहे हैं, आप सुख राशि दुख को प्राप्त हो रहे हैं, आप अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। ये बड़ी भारी गलती हो गई। मनोगतान, ये कामनाएं, ये वासनाएं, दुर्वासनाएं, ये मन में आती जाती है, आती जाती है। आ गया है धैर्यपूर्वक, राधा 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 राधा, किसी से मत कहो, किसी से मत बोलो अपने विकार को, अपने आप नष्ट हो जाएगा। बोलने से सत्ता होती उसकी है, ना बोलने से उसका कोई महत्व नहीं। गया। और जब आदर नहीं होगा इन विकारों का तो स्फुरित होंगे धीरे धीरे, फिर ये क्षीण हो जाएंगे। अंतःकरण सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध और अंतःकरण सिद्ध दोनों होने चाहिए। अंतःकरण की सिद्धावस्था, साम्यावस्था, मान अपमान, लाभान, सुख दुख, किसी से भी अंतःकरण में कोई भी हलचल नहीं, कोई विकार नहीं। स्वरूप सिद्ध तो अपना स्वतः ही है, उसको किसी साधन से सिद्ध नहीं किया जाता। साधना अंतःकरण की साम्यावस्था, क्षमता। साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है, शरीर बन के नहीं, अंतःकरण बन के नहीं, अपने स्वरूप बल से या श्री भगवान के बल से। भक्ति में भगवद आश्रय। अपने स्वरूप का कभी भी किसी भी प्रकार से मलिनता, विकार स्पर्श नहीं कर सकता। बैठा लो ये बात हृदय में। हम तो बहुत जलन हो रही है, हम चल नहीं सकते इस मार्ग में, अब कैसे भजन। अज्ञान, अज्ञान फांस रहा है तुम्हें, सावधान। ये अज्ञान अंतःकरण में है, तुम में नहीं। थोड़ा तो जिद्दी स्वभाव, थोड़ा तो भगवत भाव, थोड़ा तो स्वरूप ज्ञान की तरफ सोचो। कोई एक पॉइंट पकड़ो। लड़ना सीखो, नहीं तो ये गुलामी से मुक्त नहीं हो पाओगे। ये जो मन की गुलामी, इंद्रियों की गुलामी, भोगों की गुलामी, विषयों की गुलामी, ये हमें बार बार जला रही, कष्ट दे रही, और ये मन हमारे ही बल से हमको फंसाता चला जा रहा है। स्वरूप का कभी भी किसी भी तरह से मलिनता स्पर्श नहीं कर सकती। इतना भाव आते ही आप में वो सामर्थ्य जागृत हो जाएगी जो किसी और साधन से नहीं होती। पर इतना पवित्र बुद्धि होने के लिए इसीलिए कहा गया है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। सतत भजन करो, सतत, बहुत जल्दी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। देव कृपा करी बुद्धि प्रकाश। जब बुद्धि में प्रकाश आया तो समझ में आने लगा कि प्रकाश में नहीं, ये मेरा विषय नहीं, ये मेरे में नहीं, अंतःकरण में। आप सच्ची माना ना, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो जैसे इनके हृदय में अंतःकरण में विकार हो रहा है, मुझे क्या परेशानी, ऐसे ही अंतःकरण में अगर विकार स्फुरण हुआ तो मुझे क्या परेशानी। बिल्कुल, सारे जगत में पाप पुण्य हो रहे हैं, तुम्हें कोई फर्क पड़ रहा है? तुम उसके बंधन से बंध रहे हो क्या? ऐसे ही जिस दिन आप अंतःकरण से अलग अपने को अनुभव करोगे, कोई पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर पाएगा आपका। जो जमा है और जो भूल से हो गए वो आपको बांध नहीं पाएंगे, अब होंगे नहीं, क्योंकि आप इस समय ज्ञान की स्थिति में, विवेक की स्थिति में हैं। आप ये बात समझ लो, ये शरीर, ये अंतःकरण, ये विषय भोग, ये जगत, भगवान की वाणी, ये अपना नहीं था। पहले था क्या ये शरीर अपना? ये सब थे क्या अपने संबंधी? ये सब था क्या भोग विलास? नहीं था, कहीं और थे। आगे अपना नहीं रहेगा, सब जानते हैं, कुछ नहीं अपना रहेगा। तो बीच में सुधार करना है तुम्हें। बीच में जो तुमने अपना मान लिया, बस इसी को हटाना है। स्थिति लाने के लिए ना शरीर से अपनापन, ना अंतःकरण से। बाहर तो अपने आप सब इसी से है, जितने संबंध है सब शरीर अंतःकरण से हैं। ये अपना स्वरूप नहीं है, ये अपना नहीं है, ये मायाकृत रचना है। जैसे 3 लोग बाहर के, से 3 शरीर ये अंदर, स्थूल सूक्ष्म कारण। उसका अपनापन तुमने जो अपने में धारण कर लिया, बस यही बंधन है। ऐसे कामनाएं कभी नष्ट नहीं होंगी। इनको अपना मानने से, शरीर को अपना मानने से, शरीर संबंधियों में ममता करने से कभी नहीं बंधन मुक्त होंगे। अपनी मान्यता को अपने में समेट लो, वही
स्वा को जहां जहां फैला रखा उसे समेट लो। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सब में भगवत भाव आत्मस्वरूप भाव से व्यवहार करते हुए विचरण करो, कोई नहीं फंसा पाएगा। मान्यता का त्याग करना ही प्रजहाति कह रहे हैं भगवान। प्रजहाति, मैं पुरुष, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं अमुक, मैं को जहां जहां स्थापित करते जा रहे हो, बंधते जा रहे हो, जहां जहां से हटाते जा रहे हो, मुक्त होते चले जा रहे हो। पूरा हटा दिया, स्थित प्रज्ञ महापुरुष हो गए। यही है, ये क्रियाओं से नहीं है, ये अंदर के ज्ञान से है, विवेक से है, विचार से है। भगवान कृपा करते हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं। आत्मन्ये वात्मना तुष्ट, हमें भूख नहीं है, प्राणों का धर्म है भूख प्यास। ये तो जरूरी है समझना, नहीं तो हम आसक्त बने रहेंगे इसी शरीर में। ये शरीर नहीं मैं हूं, ये इंद्रिया मैं नहीं हूं, ये अंतःकरण मैं नहीं हूं, ये स्वभाव मेरा नहीं है। हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है, हम सच्चिदानंद में हैं, अविनाशी है पक्का। अभी कैसे बिना भजन के कैसे समझ में आएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। आत्मन्ये वात्मना तुष्टः, ये अमृत में शब्द है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, भगवत स्वरूप में स्थित, आप कोई भी चाह नहीं रह गई। चाहे भक्ति से चलो चाहे ज्ञान से, ये स्थिति आ जाती है। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गे। भगवान निरंतर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। चाह जिसकी नष्ट हो गई, यहां भगवान कह रहे प्रजहाति, समस्त कामनाओं का त्याग। तो आत्मन्ये आत्मना तुष्टः, वो अपने आप में रमण करता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है, वो अपने आप में परमानंद में डूबा रहता है। उससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति, घटना, पद, वैभव किसी की जरूरत, तभी वो निकलता है हृदय से। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र दिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा। ये देखो, ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, इंद्र का पद नहीं चाहिए, सार्वभौम सम्राट पद नहीं चाहिए, योग की सिद्धि नहीं चाहिए, रसातल का सुख नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्यों मोक्ष? क्यों? क्योंकि अब जान गए ना कि मोक्ष भी एक भ्रम ही था। मोक्ष एक भ्रम था। ये पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन। मोक्ष कहीं भ्रम होता है? बोले हाँ, भ्रम का मिट जाना ही तो मोक्ष कहा जाता है। तो वो भी तो न कभी बंधे थे, न बंधे हैं, न बंधे रहेंगे। बस यही बात अनुभव में आ गई, वही मोक्ष हो गया। जिसको हम पकड़े थे उसको छोड़ दिया तो अपने स्वरूप में आ गए। हमारा स्वरूप अपने आप जीवन मुक्त, जीवन मुक्त अपने आप था, है, रहेगा। हुआ क्या? जीवन मुक्तता की तरफ ना देखकर जीवन में बंध गए। ये शुद्ध ज्ञान का विषय है, क्योंकि स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं जिसमें किंचन मात्र कोई चाह नहीं रह जाती। एक महान गुण है संतोष। एक स्वरूप का संतोष होता है, एक अंतःकरण का संतोष। अंतःकरण में किसी भी प्रकार की इच्छा ना होना, यह अंतःकरण का संतोष है। और बिन संतोष न काम न चाही, और अछत काम सुख सपने नाही। जब तक ये संतोष नहीं आता तब तक कामनाओं का नाश नहीं होता। कौन संतोष धारण? संतोष शब्द से परिचय ही नहीं होगा, बस असंतोष ही असंतोष। कितना धन मिल जाए, कितना भोग भोग लिए, कितनी भी कैसी भी परिस्थिति, हम असंतुष्ट ही रहते हैं। देख लो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सुख कछु न चाहूंगो। अभी काम बन जाए, बोले फिर कैसे हम जिएंगे? कैसे? हमारा मनोरंजन, प्रकृति से मनोरंजन करते करते कितने जन्म नष्ट कर दिए, तुम्हारा कभी मनोरंजन नहीं हो सकता। जन मनोरंजन परमात्मा की तरफ आओ, वो अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहं, ये चारों करण भगवान का साक्षात स्वरूप है। चित्त में भगवान वासुदेव बैठे हुए हैं, चित्त के अधिष्ठात्र देवता स्वयं वासुदेव है। इंद्रियों में मन को भगवान ने अपना स्वरूप कहा है, सब भगवत स्वरूप हो जाएंगे। एक बार तो कमर कसो इस परमार्थ की यात्रा में। बहुत बहुत जन्मों से भटक रहे हैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो जाएगी। स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, जब बुद्धि एकमात्र प्रभु में अचल हो जाती है। अचल, चलायमान ही नहीं होती, भगवान में स्थित। ये स्थिति है, इसको बाहर से भगवान से पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताओ। इसमें एक भी बाहरी लक्षण भगवान ने नहीं बताया। बता रहे प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, जिस समय मन से सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, जो अपने आप से अपने आप में अर्थात आत्म स्वरूप में ही तुष्ट संतुष्ट रहता है, वो स्थित प्रज्ञ है। एक भी बाहरी लक्षण नहीं बताया। गोरा होता है कि काला होता है कि विद्वान होता है कि ऐसा, एक भी लक्षण, ये सब प्रकृतिजन्य है। भगवान ने अंतःकरण की वो स्थिति जिसमें कोई कामना नहीं और स्वरूप में रमण कर रहा है, बुद्धि परमात्मा में अचल हो गई है, यह स्थित प्रज्ञ का लक्षण। कैसे जाना जाएगा बाहर से? इसकी स्थिति कहां है, कैसे जाना जाएगा? जो स्थिति प्रज्ञ है, शब्द निकलते ही पता चल जाएगा। स्थिति प्रज्ञ ही जान सका है।
जहां शब्द निकला उसका तो पता चल जाता है शब्द कहां से निकला, अंतःकरण की किस धरा से निकला। बस श्री भगवान से दूसरा प्रश्न अर्जुन जी ने किया कि वो बोलता कैसे है, उसकी वाणी कैसी होती, कैसे बोलता है वो जो स्थित प्रज्ञ होता है। एक शब्द भी भगवान ने इस पर नहीं बोला। भगवान फिर अंदर की स्थिति की बात कर रहे हैं, बोले दुखे स्वनुद्विग्नमनाः, बहुत उत्तम अमृत पद है। सुखे सुविगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वो भगवत प्राप्त महात्मा कभी दुखेशु, भारी से भारी दुख प्राप्त होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, व्यथित नहीं होता, भारी से भारी दुख की परिस्थिति में भी। अब यहां भगवान ने वचन नहीं बताया। अर्जुन ने पूछा था कैसे बोलता है, तो चूंकि वचन की क्रिया होती है अंतःकरण से। अगर अंतःकरण दुखी तो भाषा बदल जाएगी, अगर अंतःकरण क्रोधित है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण रागी है तो भाषा बदल जाएगी, अंतःकरण द्वेष में तो भाषा बदल जाएगी। तो भगवान ने भाषा शब्द नहीं बोला, भगवान ने अंतःकरण की स्थिति को, मूल बात बोली। कैसे समझा जाएगा? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? क्रिया का उत्तर, यह क्रिया है बोलना। भगवान ने क्रिया का नहीं स्थिति का उत्तर दिया है। इसीलिए कहा मात संगस्त दुर्लभो, फिर कह दिया अगम्यो, नहीं निर्वाह किया जा सकता। अगर कर ले तो फिर लिखा अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्त हो जाएगा। दुखेश्व अनुद्विग्न मनाहा, लोग तो दुख की संभावना में उद्विग्न रहते हैं, घबराहट पैदा हो जाती है। दुख की संभावना मन पैदा करता रहता, कहीं ऐसा हो गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, वो घबराहट पैदा होती रहती है। देखो तुम कौन हो, तुम्हारी स्थिति क्या होनी चाहिए और क्या स्थिति है। बड़े से बड़ा विश्व का कोई भी दुख उसके मन में उद्वेग, अंतःकरण में उद्विग्नता, व्याकुलता, व्यथा नहीं पैदा कर सकता। जैसे कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, पूर्ण ही नहीं हुआ। कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, चार लोग हमारी अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा प्रश्न में लोग कहते हैं कि जब से आपने कहा तो हम बड़े धर्म से चलते हैं, लेकिन परिवार के प्रियजन और मित्रजन ये हमारा उपहास करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, बहुत दुख होता है। समझ नहीं पा रहे हो तुम। हमारा कर्म, कर्तव्य कर्म चल रहा, पूर्ण नहीं हुआ, बिल्कुल क्षोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप क्रिया के फल में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कई बार बताया। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, व्यवहारिक या पारमार्थिक, और आपके कार्य में पूर्णता नहीं हुई, कोई बाधा लग गई, आपके हृदय में दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूर्णता प्रभु से है ना कि उस क्रिया से है। बहुत बार हम यहां चूक कर देते हैं। हमें कर्म के फल पर दृष्टि होती, प्रभु पे नहीं होती। जब फल पे दृष्टि होती है तो क्रिया ही आदि अंत वाली है, तो उसका फल भी आदि अंत वाला है। सम्यक कर्तव्य कर्म का जो पूर्णता का भाव हटकर फल में गया, अब दुखी सुखी हुए बिना नहीं रहोगे। सांसारिक फल मिलेगा, सुखी हो जाओगे, बाधा पहुंच गई, दुखी हो जाओगे। अगर सुखी भी हुई है तो आगे उसी का फल दुख आ जाएगा, क्योंकि ये दुखालय है, या केवल सुख की लेबल में बेचा जा रहा है सब दुखी। वो ज्ञान नहीं है जिससे तुम देख पाओ, पर वो जो भगवान की दृष्टि है, गीता की दृष्टि है, संतों की दृष्टि है, दुखालयम शाश्वतम, इसमें सुख है ही नहीं। बहुत फंस गए, बहुत गहराई में फंस गए हैं। अगर सत्संग सुनो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो तो निकलने का अवसर है, नहीं कि मोह दलदल में बस डूबे हुए ही समझो। अभी थोड़ी श्वास रह गई कि सत्संग बोलने और सुनने का अवसर मिल रहा है। जब हम कोई कर्तव्य कर्म धर्म का पालन करने चलते हैं तो ध्यान रखना, तुम्हारे पूर्व के किए हुए पाप कर्म कूद पड़ेंगे एकदम बाधा पहुंचाने के लिए। मनो आपने 4 महीने से सत्संग सुन करके शुरू किया, नाम जब सब आहार विहार शुद्ध कर लिए, गंदे भोजन त्याग दिए, गंदे आचरण त्याग दिए, अब शुरू हो गया विपरीत परिस्थिति का नंबर, क्योंकि देख रहे हैं कि अब निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये सत्संग मिल गया, सही आचरण कर रहा, निकल जाएगा। अब अधर्म आचरण जो हमने बोए हैं पीछे, वो आकर शुरू कर दिए, विपत्ति, प्रतिकूलता, अपमान, घटना ऐसी। अब वो घबरा गया। ऐसी पक्की बात, 100% बात, कल की ही बात तुम्हें बता रहे। महाराज जी आपने जो कहा था वो हमने सब त्याग दिया, मांस मछली शराब सब। आपने कहा था ब्रह्मचर्य रहो, सुबह दौड़ो, व्यायाम करो, बहुत उत्साहपूर्वक चल रहा था। अब तो हमारा पैर टूट गया, पट्टी बंधाए। अब बताओ हम क्या माने आपकी बात को? अब कैसे हम उसको समझाएं? क्या माने, कैसे समझाएं उसको? भैया निपट गया, निपट गया। तुम्हारा सत्कर्म आगे बढ़े, असत्कर्म जो कुछ भोग से, कुछ सत्कर्म के प्रताप से दबकर नष्ट हो जाएगा।
धैर्यपूर्वक चलो। ये वो मार्ग नहीं है कि अनुकूलता की मांग ही करो। अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहना सीखो, निकल जाओगे इस बंधन से। पर कैसे कैसे समझ में आए? अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सतमार्ग में चले और पुण्यों का नंबर आ गया, तो अनुकूलता पे अनुकूलता, लाभ पे लाभ, अब वो फूला नहीं समारा, बढ़िया मार्ग मिल गया। जैसे एक दो आके बोले, जब से चले तब से सब बात बनती चले। सावधान, बनने को मत जोड़ो साधन से, नहीं तो अभी पुण्य का नंबर चला, जब पाप का नंबर आएगा तो फिर कहोगे कि नहीं, इन पर दृष्टि मत रखो। बनने बिगड़ने पर हमको दृष्टि रखना है श्री भगवान पर, हमको परमार्थ पर दृष्टि रखना है। इसे सहना होगा। सुख आवे भूलो नहीं, दुख आवे भूलो नहीं। देख लो आप कहां पहुंच जाओगे। पर बहुत कठिन है, यही कठिनता है। जहां चला तो या तो इतना भारी प्रलोभन और या तो इतना भारी विक्षेप डाल देगी माया, और वो अलग से नहीं डालेगी, हमारे कर्म के परिणाम से डालेगा। ऐसा नहीं कोई स्वतंत्र है वो हमको गिरा दे, नहीं, हमारे कर्म के अनुसार निर्णय होगा। अब वो अचानक जहां प्रारंभ हुआ, अच्छा 10-5 साल योद्धा बन गया हो तो लड़ना हमें, अब 4 दिन से उसने कमर कसी और विपक्ष ने जोर करके गिरा दिया, अब वो नहीं। तो बोले हमारे मित्रों ने सलाह दी है कि जो पहले खाते थे पीते थे वही करो, उसी में अच्छा रहेगा। देख लिया तुमने परिणाम। अब कैसे बतावेगी भैया, ये शकुनी का पासा है माया, ये ऐसे छल भरे वचन बोलेगी कि तुम फिर वहीं फिसल जाओगे। कुसंग ना होने देना और हारना नहीं, ठीक हो जाओ। अच्छा क्या बताओ, जो परमार्थ पे नहीं चलते तो क्या उनके अंग भंग नहीं होते क्या? बता नहीं कितना बड़ा हिसाब इतने छोटे में निकल गया हो। हमारा ही कोई कर्म हमें ऐसा दंड देकर पवित्र कर रहा है। हमें नहीं सोचना इस विषय पर कि हम परमार्थ छोड़ दें, नाम जब छोड़ दें, फिर असत आचरण में चले जाएं। ये माया ऐसा प्रयास करेगी, लेकिन अगर भक्ति का आप हाथ पकड़े रहोगे तो माया घसीट नहीं पाएगी। भक्ति का हाथ है नाम जप और सत्संग, भगवत लीला कथा कथन श्रवण, तो आप बच जाओगे नहीं। बहुत बड़ी धूल भरी आंधी है, आपको भी ऐसा लगने लगेगा और लगवा देंगे लोग कि आप सतमार्ग में गलत चले थे, यही मार्ग सही है, खाओ पियो मौज मस्त। नहीं भाई, नहीं नहीं, बुरा किया तो उसका फल आ रहा है, अब अच्छा कर रहे हैं तो मुझे परेशान नहीं होना। ये तो हम साधारण बात बता रहे। यहां भगवान कह रहे हैं जो स्थित प्रज्ञ है उसके मन में कभी भी उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, पीड़ा नहीं होती इस कोटि की कि व्यथित तो हो जाए। जैसे दुख है तो अनुभव में है, ये दुख है, ये परेशानियां, ये शरीर में कष्ट है, पर अब कैसे हटे, क्यों हुआ, कैसे, ये सब कुछ नहीं। राधा 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 राधा, जितनी सामर्थ्य है उतना हो रहा है, नहीं सामर्थ्य राधा राधा राधा। मूर्छित है तो राधा राधा, वो चलेगा ही, उनकी आश्रित है। अगर चेतना है तो राधा राधा, बल है तो कर्तव्य कर्म, नहीं है तो परम कर्तव्य भरोसे में पड़े हैं। हमारा परमार्थ नहीं छूटने वाला। मन में जब तक हलचल हो रही है तब तक किसी भी परिस्थिति में, अभी ये मत मानो कि भगवत साक्षात्कार हो गया है, मन में किसी भी तरह कोई भी द्वंद आकर हलचल ना पैदा कर पावे। क्या स्थिति महापुरुषों की होती। एक कोई अवधूत दिगंबर महापुरुष रास में पधारे थे हरगोविंद जी के, और बाहर खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। वहीं पास में अपने भी खड़े थे, पीछे से बड़े रजोगुणी जन होते हैं, भगवत लीलाएं हैं, वो अच्छे पैंट शर्ट और जूता पहने हुए थे, और वो दिगंबर नंग धड़ंग खड़े, बड़े ही स्वस्थ अवधूत महापुरुष। कभी प्रिया प्रीतम को देखते थे, कभी उनको देखते थे। ओ भाग, पीछे से आकर मारी लात उनके, वो असावधान ऐसे वो रास बिहारी को देख रहे थे ऐसे, फिर दोबारा पीछे हट के उसने लात मारी, गाली दी, वैसे सहज मुद्रा में मुड़े चल दिए, काफी दूर तक वो लात मारते रहे। तो एक बार भी उस व्यक्ति की तरफ मुड़ कर नहीं देखा। इसे कहते हैं स्थित प्रज्ञ। शरीर का प्रारंभ है, मुड़ के नहीं देखा मारने वाले, बार बार ललचा रहे थे कि वाह क्या स्थिति है, धन्य है स्थिति। हाँ, यही है जगत तारने वाले महापुरुष, जिनके संकल्प से लोक के लोक पावन हो सकते हैं। उमा संत कई है बड़ाई, सह गए। एक बार भी नहीं देखा कि मारने वाला कौन है, नहीं देखा। वो शरीर से निरपेक्ष महापुरुष। क्या पीड़ा नहीं होती? होती है, लेकिन मन में उद्वेग नहीं होता, व्याकुलता नहीं होती, उसका दुख नहीं होता। पीड़ा का होना और दुखी होना दोनों अलग अलग बात है। मन में दुख नहीं है, पीड़ा हो रही है, ये स्थित प्रज्ञ महापुरुष में ही होती है। बड़े बड़े शारीरिक कष्टों को देखा गया, आ भी हो रही है, पर वो दुखी नहीं है। जहां बात करो तो वैसे ही शास्त्र की बातें शुरू हो गई, ऐसा लगता है कि इनकी पीड़ा ही नहीं है, इनके रोग ही नहीं है, इनके कष्ट ही नहीं, और है पर व्यथा नहीं है, उसका दुख नहीं है। दुखेश और उद्विग्न मना, दुख चाहे जितना आ जाए उद्विग्न नहीं होगा हृदय। तो चलो, सिद्ध पुरुष नहीं पर उनके मार्ग में तो चल रहे, तो हम सहना सीख जाए, अपने मन को संतुष्ट करना सीख जाए। कैसा भी दुख, कैसा भी अपमान, कैसी भी निंदा, मन में हलचल ना हो। कैसे जाने कि मन में हलचल आ गई? नाम छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन बाधित होने लगेगा, जान लेना हलचल आ गई। और अगर प्रभु का चिंतन चल रहा है तो फिर ये हलचल नहीं है। बहुत खास बात है चिंतन न छूटना। जब हमारा सांगोपांग उपासना होगी और
उसके फल में आसक्ति नहीं होगी, ममता नहीं होगी, कामना नहीं होगी। प्रतिकूलता आने पर दुख नहीं होगा, अनुकूलता आने पर हर्ष नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उद्वेग रहित माना जाएगा। देख लो क्या कहा जा रहा है, अपनी साधना, अपने कर्तव्य कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ किया जाए। कर्म फल में, कर्तव्य फल में आसक्ति नहीं, ममता नहीं, कामना नहीं। अनुकूल फल आ गया तो हर्षित नहीं, प्रतिकूल आ गया तो शोकित नहीं। तब आएगी स्थिति, मन में उद्वेग होना बंद हो जाएगा। यह है जीवन मुक्तता की तरफ। कौन जीवन मुक्त होना चाहता है? ये कैसा भ्रम है, शरीर छूटना है, सब छूटना है, और हम प्रभु से भी यही साधन करके मांग रहे हैं। संसार ही कितना ठगे जा रहे हैं, छूटने की बात ही नहीं सोच रहे हैं, बस मांगते चले जा रहे हैं। फंदा पे कर्मों का जाल बिछा हुआ है, उसे कोई टाल नहीं सकता। बिना भगवान के कोई बचा नहीं सकता। पांडवों के जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, असंभव था बचना, लेकिन बचाने वाले भगवान श्री कृष्ण, एक बाल भी नहीं झुलसा और सब व्यवस्था बन गई थी विदुर जी के द्वारा, सुरंग और सब, वो सब भगवान। अगर हम भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान का भजन करेंगे, तो ही हम दुखों से बचेंगे। नहीं हटकर कहां जाओगे? जहां जाओगे वहीं माया मिलेगी। माया ही तो है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारी दृष्टि और मन जाएगा सब मायामय हो। जहां मायामय है वहां दुख ही दुख है। दुखालयम शाश्वतम, नाशवान सब वस्तुएं हैं और दुख है। हटने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, जरूरत है भगवान के भजन की। जहां हो वहीं डट के भजन करो, देखो आनंद आ जाएगा। जब इस सत्य बात को समझ जाओगे कि सभी देश, सभी काल, अनुकूल प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थितियों में एकमात्र भगवान विधायक है, भगवान ही विधान करने वाले हैं। भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं, फिर हम मंगल विधान तो कर ही नहीं सकते, मंगल भवन है। हम भगवान का भजन करें। भजन का नाटक करोगे तो आप कह सकते हो मैं इतने दिन से भजन कर रहा हूं, मुझे कोई लाभ नहीं दिखाई दे रहा। एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। आप जो नाम जप करते हैं, एक नाम भी व्यर्थ नहीं जाता। वो नाम आपके पूर्व पापों को नष्ट कर रहा है। जितना नाम जप कर रहे हो उतना संसार से वैराग्य, भगवान से अनुराग और स्वरूप का ज्ञान ये प्राप्त होता जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करो, भागने की जरूरत नहीं। जगत में तुम जलन बर्दाश्त कर रहे हो और भोगों की तरफ बढ़ रहे हो, तो जलन की तरफ ही बढ़ रहे हो। आग ही आग है। भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, जलन लग रही है, परम शीतलता की तरफ बढ़ रहे हो। थोड़े समय की जलन है। जहां पाप नष्ट हुए तो भय, दुख, विनाश, इन सब का अभाव हो जाएगा। अविनाशी स्वरूप तुम्हारा है, उसी में स्थित हो जाओगे जहां कोई भी दुख सुख का प्रवेश नहीं। तुम भगवान से अलग होकर के कुछ भी कर लो, सुख नहीं मिलने वाला, कुछ सुख मिलने वाला नहीं। अंतिम घड़ी में ना तो हमारा शरीर जाता है, ना तो कोई भोग सामग्री जाती है, ना बैंक बैलेंस जाता है। यहां तुमने दूसरों को जो सुख दिया, जो दान किया, जो पुण्य किया, जो भगवान नाम जप किया और जो पाप किया, वही तुम्हारे साथ जाता है। इसलिए चारों तरफ से तुम्हें दुख ने घेर रखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब दुख ने घेर रखा है। इनसे निकाल सकते हैं तो सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं। जब तक तुम भगवान को पूर्ण समर्पित नहीं हो जाते, तब तक तुम दुखों की ज्वाला से बच नहीं सकते। भगवान सर्वत्र हैं, इसलिए तुम्हारे साथ हैं। तुम उनका सुमिरन करोगे तो उनको देख पाओगे और सुखी हो जाओगे। तुम ऐसा कर सकते हो, हिम्मत करो निरंतर भजन करने की। जिसको एक बार जीवन में सच्चे संत का दर्शन हुआ, उनका उपदेश प्राप्त हुआ, उनके कर कमल का स्पर्श प्राप्त हुआ, उनकी चरण धूल चढ़ाने को मिल गई, वो निश्चित भजनानंदी बन जाएगा, निश्चित परमानंद को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। इसलिए भगवान से मनाओ कि हमें आपके सच्चे संत का संग मिल जाए। हम कैसे जाने कि कौन सच्चा है कौन कच्चा है? इसलिए हे नाथ, आप कृपा करके सच्चे संत का संग दो। संतों के दर्शन, स्पर्श, उपदेश, श्रवण और चरण धूलि, इतने मात्र से ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यदि हमें रोज संत दर्शन हो रहे, रोज उनका जो उपदेश है वो श्रवण करने को मिल रहा है, और स्पर्श तो सौभाग्य से ही मिलता है। संत स्पर्श तो सबको कहां प्राप्त हो पाता है? चरण धूलि सबको प्राप्त हो सकती है। अपने जीवन को यदि उन्नतशील बनाना है तो संत दर्शन, संत उपदेश श्रवण और संत स्पर्श और संत चरण धूलि, ये बहुत जल्दी अंतःकरण को शुद्ध करके भगवत प्राप्ति के अधिकारी बना देता है। याद रखो,
संत दर्शन तत्काल प्रभाव दिखाता है, हमारे चित्त को संसार से हटाकर भगवान की तरफ। कितने ऐसे गृहस्थ साधक आते हैं जो बड़े भजनानंदी हैं, एकांतिक में कितने आते हैं जिनको देखकर लगता है कि भगवान की कृपा। गृहस्थ होते हैं हर कर्म भगवान को समर्पित, हर समय नाम जप का अभ्यास, जो जो उन्होंने एकांतिक में श्रवण किया। संत प्राप्ति का फल तत्काल प्रभाव दिखा देता है। कौआ से हंस बना दे, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होवे पिक बकौ मराला। तत्काल ये जो संत समागम रूपी प्रयागराज है, इसका अवगाहन करने से तत्काल कौआ हंस बन जाए, अर्थात बुरे आचरण करने वाला महान आचरण करने वाला बन जाए। कौआ कोयल बन जाए और बगुला हंस बन जाए। काक होए पिक बकौ मराला, मज्जन फल पेखिए तत्काला। संत समागम तत्काल फल प्रदान करता है। यदि सच्चे संत का संग मिल जाए तो निश्चित जीवन का परिवर्तन है। संतों के द्वारा कभी किसी का अहित नहीं होता। वे यदि किसी का शाप दे दें तो परिणाम में भगवत प्राप्ति ही होती। जैसे देवर्षि नारद जी ने नलकूबर मणिग्रीव को श्राप दिया, जाओ तुम जड़ की तरह नंगे खड़े हो गंगा जी में, अपवित्र विचार वाले, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो। तो नलकूबर मणिग्रीव यमला अर्जुन बने, लेकिन कहां के बने? भगवान के घर के दरवाजे के। तो ये शाप हुआ कि वरदान, इनको कभी भगवत साक्षात्कार नहीं होता। लेकिन नारद जी ने जब शाप दिया तो भगवान ऊखल बंधन की लीला स्वीकार करके और इन दोनों के बीच में ऊखल फंसाया और इनको जड़ योनि से मुक्त करके स्वरूप में स्थित कर दिया। इनको भगवान के दर्शन मिले, भगवान का स्पर्श मिला और भगवान से संभाषण करने को मिला। ये देवर्षि नारद जी के शाप से मिला। अगर संत क्रोधित हो जाए और वो आपको शाप भी दे दें तो मुनिन कर क्रोधो मुक्ति दातार, वो ऐसा विधान करेंगे जिससे आपका मंगल हो, अमंगल हो ही नहीं सकता। संतों के द्वारा जो संतों का अहित करने वाले हैं उनका भी कल्याण ही हुआ है। संत अमृत है। अमृत भले कोई प्यार से पिए या नाराज होकर पिए या द्वेष से पिए तो अमर ही कर देगा। संत अमृत है, कैसे भी सेवन करो तुम्हारा मंगल ही होगा। संतों से कभी किसी का अहित नहीं होता। संत चंदन है। जैसे कुल्हाड़ी चंदन को काटती है तो चंदन अपनी सुगंध और शीतलता कुल्हाड़ी को प्रदान करती है। ऐसे ही संत अपना अहित करने वाले का भी करत जे अनुशहन निंदक तिन्हों पे अनुग्रह कियो। संत का स्वभाव ही होता है परहित करना, लोक कल्याण करना, अपने जीवन में जीवन को बदल देना, दूसरों के जीवन का परिवर्तन कर देना। संत का प्रभाव और स्वभाव ही होता है। इसमें संत को कुछ करना नहीं पड़ता। उनके भजन का ऐसा प्रभाव होता है कि लोक कल्याण अपने आप होता है, प्रचार प्रसार अपने आप होता है। संत स्वयं सांसारिक सुख दुखों से परे होते हैं। उन्हें किन्हीं पर ममता नहीं होती, किसी कार्य पर अहंकार रूपी विकार नहीं होता। वो दुख सुख दोनों से परे होते हैं और जो उनका संग करता है उसको अपने समान बना लेते हैं। आप सरिस चाहे सब कीन्हा, वो अपने समान सबको संत बना देते हैं। संतों का शरीर देखने में पांच भौतिक होता है, वैसे भगवत स्वरूप हो जाता है। चिंतन के प्रभाव से भगवत स्वरूप, जैसे गंगा जी के स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसे संत दर्शन, संत दर्श जिम पातक टरे। जी संत दर्शन हुआ तो पाप नष्ट हो गए। दर्शन मात्र से, जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से, वो संत दर्शन मात्र, संत दर्श जिम पातक टरे। संत अपने शरीर से मोह नहीं करते हैं, ना वे किसी के शरीर से मोह करते हैं, क्योंकि इन शरीरों को वो असत मानते हैं। भगवान के सिवा उनकी दृष्टि में और कोई नहीं होता। न कोई शरीर, न कोई ममता, न कोई आसक्ति, न अहंकार, एकमात्र भगवान। संतों की पहचान कोई भी मनुष्य अपनी बुद्धि से नहीं कर सकता, क्योंकि बुद्धि तुम्हारी जितनी है उतनी पकड़ पाएगी। मायामयी बुद्धि, और वो मायातीत है, कैसे पकड़ पाएगी? किसी बाहरी लक्षण से सच्चे संत को नहीं पहचाना जा सकता। संतों की प्राप्ति और पहचान भगवान की कृपा से होती है। भगवान कृपा करें तब सच्चे संतों का संग और उनका लाभ हम ले सकें। प्रार्थना करो संत समागम के लिए, क्योंकि कलयुग में क्या हर युग में बिना संत संग के किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अगर कहीं संत सेवा मिल जाए, संत पूजा करने का सौभाग्य मिले तो फिर क्या कहना है। तो संत सेवा और संत पूजा संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना है। संत सेवा मिल जाए, संत पूजा मिल जाए तो अहो भाग्य। तो संत सेवा और संत पूजा क्या है? संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चलना, साहस करके चलना, श्रद्धा करके चलना, दृढ़ विश्वास करके चलना, अपनी बुद्धि ना लगाना, यही संतों की पूजा है। यही असली सच्ची संत सेवा है।
मन के मलों में सबसे बड़ा गहरा चिपटा हुआ मल है अहंकार। ये सहज दूर नहीं होता। इसके नाश के लिए जी तोड़ प्रयास करो तो ये और बढ़ता जाता है। मैं एक बार भोजन पाता हूं 20 वर्ष हो गए, मैं फलाहार करता हूं इतने वर्ष हो गए, मैं कपड़ा नहीं पहनता, मैं धन नहीं छूता, मैं ब्रह्मचारी, मैं जी तोड़ जतन करने पर भी ये पुष्ट होता रहता है। और जब तक अहंकार रहता है तब तक साधना सिद्ध नहीं होती। अहंकार जरा हुंकार आया, अहंकार का कि बस सारी साधना को चौपट कर देता है, पोछा लगा देता है। अहंकार नाश होता है तब गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। गौरव, बड़प्पन, अपने में श्रेष्ठ भाव, पूज्य भाव, ये सब नष्ट हो जाते हैं। अहंकार गया, दैन्यता आई, भगवान वास करने लगे उसके हृदय में प्रकट होकर। मनुष्य के पास वैसे तो अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं, व्यर्थ में अहंकार करता है। आपका शरीर किसने बनाया? भगवान ने। आपको बुद्धि कितने दी? बड़े बुद्धिमान हो, भगवान ने। आपका मन किसने बनाया? भगवान ने। आपको घर में ऐसे जन्म किसने दिया? भगवान ने। आपको कुल किसने दिया? भगवान ने। आपको जाति किसने दी? भगवान ने। आपको जो भी आप हमसे बात करें कि आपका क्या है अहंकार करने लायक? मैं बहुत सेवा करता हूं तो भगवान के हाथ से करते हो, भगवान ने तुम्हें हाथ दिए, भगवान ने बल दिया, भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने सेवा का अवसर दिया, इसमें अहंकार करने की क्या जरूरत? मैं बहुत साधना करता हूं तो भगवान की कृपा से, भगवान के द्वारा दिए हुए शरीर मन बुद्धि से भगवान के मार्ग में अग्रसर हो रहे हो, अहंकार करने की जरूरत क्या है? बड़े धनी हो तो भगवान ने कृपा करके धनी कुल में जन्म दिया तुम्हें, तो भगवान ने दिया ना, भगवान की कृपा मनाओ। तुम ना विद्या का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो, न साधना का, न तपस्या का। यदि कहीं अहंकार है तो श्री भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधा है। जो मनुष्य मोहवश, अज्ञानवश अपना बड़प्पन, श्रेष्ठपन, गौरवपन दिखाता है और भगवान की शरण में होना चाहता है तो फिर भगवान मिटिया मिट कर देते हैं उसके गौरव का, उसके बड़प्पन का, उसके श्रेष्ठ अभिमान का। ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर बड़ी ममता है तो उसके अहंकार का नाश कर देते हैं, उसके गौरव का, बड़प्पन का नाश कर देते हैं। जहां अहंकार वहां सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, सारे अच्छे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। जहां दैन्यता वहां सब पुण्य और सब सद्गुण आ जाते हैं। अहंकार अंकुरस्याग्रे तदा पुण्यम न तिष्ठति। जिसका अहंकार बढ़ जाता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वैसी बोली, ऐसी चेष्टा, ऐसा सब साधन पुण्य नष्ट हो जाएगा। दैन्यता सब साधन बढ़ेगा, पुण्य बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेगा। याद रखो, भगवान को छोड़कर तुम्हारा कोई और नहीं है तो व्यर्थ में अहंकार मत करो। न तुम्हारी बुद्धि है, न तुम्हारी तपस्या, न तुम्हारी साधना। यार है क्या, मतलब क्या है? बस केवल बड़ी बड़ी बातें हैं, एक सेकंड में सब जलकर खाक हो जाता है, कुछ बस नहीं। किसी का कोई काहू को बसना है, जो कछ हो सब तुम्हारी कृपा से बिहारी बिहारी। होश में अहंकार नहीं। किस बात का अहंकार? भगवान को छोड़कर और किसी का भी सहारा ऐसा नहीं है जो तुम्हारी सारी विपत्तियों का समूल नाश कर दे। यहां तक कि साधन करने वाला पुरुष भी यदि मानता है कि इस साधन के बल से मैं सारी बाधा विपत्तियों को मिटा दूंगा, वो गलती कर रहा है, गलती। वो फंसेगा विपत्तियों में। अपनी तपस्या के बल से वो सर्व विपद भंजन नहीं बन सकता। सर्व विपद भंजन केवल भगवान है। शरण में हो जाओ, एकमात्र सर्व विपद भंजन, समस्त विपत्तियों को मिटाने वाले भगवान, उनकी शरण में हो जाओ। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हें भोगनी पड़ेगी, कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, शराब मत पियो, मांस मत खाओ, बहुत अपराध है। पर स्त्री गमन मत करो। मनुष्य जीवन सब पापों को मिटाकर भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है, आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। यदि ये छूट जाएगा तो फिर साधना नहीं कर सकते किसी योनि में। अब इसमें आके मनमानी आचरण करोगे तो दुख ही भोगना पड़ेगा। सर्व विपद भंजन एकमात्र श्री भगवान है। उनकी अहेतु की असीम दया पर विश्वास करके भजन करो, निरंतर भगवान का सुमिरन करो, जिससे तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहे। भगवान मंगलमय है। उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है मुक्त होने के लिए, कर्म बंधन से मुक्त, पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए। यदि तुम उनके मंगलमय विधान को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करो तो तुम भाग्यवान बन जाओगे। जो हो रहा है उनके विधान से हो रहा है, किसी का वश नहीं। इसलिए हम अच्छे कर्म करें, हमारा अच्छा विधान बनेगा। बुरे कर्म करेंगे तो बुरा विधान बनेगा। तुम अबोध हो, तुम्हें वो बुद्धि ही कहां है जो तुम अपनी अच्छाई और बुराई को समझ सको कि तुम्हारा लाभ क्या है और हानि क्या है। हम कहते हैं अंतिम समय की याद करो, जब तुम यहां से जाओगे तब तुम्हारे साथ क्या जाएगा, क्यों पाप करते हो। दूसरे की हिंसा, छीन झपट, घूसखोरी, बड़े बड़े अपराध, क्या ले जाओगे यहां से? जाना है प्यारे 70, 80, 90, बस इतने साल का तुम्हारा राज्य है। इसके बाद
जो तुमने कर्म किया वही जाएगा। अंतिम समय को याद करे तो पाप कर्म नहीं होंगे। मृत्यु होनी है, कब होनी है पता नहीं, जब होगी तब सब छीन लेगी। इसलिए तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सच्चा मार्ग क्या है, तुम्हारा बुरा किसमें होगा। दया सागर भगवान पर संपूर्ण भार समर्पित करके सुमिरन शुरू कर दो, राधा राधा राधा। बस यही काम तुम्हारा मंगल कर देगा। दया समुद्र भगवान पर विश्वास करके समर्पित हो जाओ और निरंतर नाम जप करो, यही तुम्हारा सर्व मंगल में विधान कर देगा। हमारा हृदय बड़ा संकीर्ण होता जा रहा है। हम दूसरे की श्री कीर्ति संपत्ति शांति उन्नति देखकर जलते हैं। जो दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होता है उसको महादुख भोगना पड़ेगा। अच्छा हुआ, ऐसा दुख भोग रहा है अमुक व्यक्ति, उसको महादुख भोगना पड़ेगा। परमार्थ की तो बात क्या, स्वार्थ में भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए हे परमार्थ के पथ पर चलने वाले साधकों, तुम किसी से ईर्ष्या मत करो, किसी की उन्नति देखकर जलो मत। श्री वैभव सम्मान कीर्ति बढ़ रहा है, भगवान की कृपा है, हम उसे नमस्कार करते हैं, उसके प्रति द्वेष क्यों रखें। असली सुख का मुंह वो नहीं देख सकता जो दूसरों से द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है। असली सुख का मुख भगवान का। नीच विचारों का त्याग करो, हृदय को विशाल बनाओ, दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न हो। मंगल में भगवान का मंगलमय खेल हो रहा है। जब कभी तुम पर विपत्ति आए तो किसी और का सहारा मत लेना, एकमात्र विपदहारी भगवान का सहारा लेना। अब इसलिए कहते हैं हर समय नाम जप करो। माना कि शरीर का संयोग है, होता है बड़े बड़े सिद्धों को, जैसे उड़िया बाबा के शरीर का अंतिम संयोग था गड़ासे से। हो सकता है शरीर का अंतिम संयोग एक्सीडेंट, सांप काटना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति होगी। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवत, इसीलिए सबको कहते हैं अध्यात्म से जुड़ो। नाम जप करना परम अध्यात्म का स्वरूप है। इसी से बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इसी से आपके गंदे आचरण छूट जाएंगे। असह नहीं हो जाएगा गंदा आचरण, अपने आप छोड़ दोगे। जितना नाम बढ़ाओगे, नाम जप करोगे, तो इसका प्रभाव उदय होगा, गंदी बातें गंदे आचरण असह नहीं हो जाएंगे, आप खुद छोड़ दोगे। नाम जप के तो देखो, नाम जप नहीं करते इसीलिए ललचाते हो गंदी बातों के लिए। अगर नाम जप चले तो असह नहीं हो जाएंगी गंदी बातें। जब कभी तुम पर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान के सिवा किसी का स्मरण मत करना। कोई तुम्हें सहयोग नहीं दे सकता, कौन देगा सहयोग। विपत्ति में एकमात्र भगवान ही हैं जो रक्षा कर सकते हैं। बड़े उनके मंगल विधान है, बड़े मंगल विधान है। वो कैसे कैसे क्या करते हैं, यही विचार। कभी भी संकट आवे, समस्या आवे, विपत्ति आवे तो भगवान का, कहीं भी चलो पहले भगवान का स्मरण करो, भक्तों का स्मरण करो। भगवान का स्मरण करते हुए चलो, तुम्हारा मंगल नहीं होगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। भगवान का स्मरण। हरिवंश बिना न निकासी हो, पद निवास हरिवंश। अपने घर से बिना नाम लिए हम नहीं चलेंगे। राधा 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 राधा। 10-5 भक्तों का स्मरण किया, सारे के सारे अमंगल नष्ट हो जाएंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। भगवान का भक्तों का जय जयकार करके चिंतन करके फिर घर से कदम निकालना चाहिए। यहां VIP बन करके संसार का चिंतन करके संसारिक चिंतन में चलोगे, पता नहीं कब प्राण छूट जाए। आए हैं हम साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, आए ही हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए। यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो इतना बड़ा घाटा हो गया, इसकी पूर्ति किसी जन्म में नहीं होगी। ये बात अभी समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि माया है। जैसे वर्तमान में सिद्ध पुरुष विराजमान हो तो महिमा नहीं समझ में आएगी, जब जीवनी पढ़ोगे तब तुम्हें महिमा समझ में आ। अच्छा ऐसे, अरे यार हमारे तो सामने रहे, हम समझ ना पाए। वो माया पर्दा डाले रहती है, वो वैसा अनुभव नहीं होने देती। जैसे भगवान छद्म वेश धारण करके माया रूप में आते हैं, मतलब किसी बच्चे के रूप में, किसी बच्चे के रूप में, किसी पुरुष रूप में, संत रूप में, और जब लीला करके चले जाते हैं तब याद आता है ऐसा तो भगवान कर सकते थे, ये तो केवल भगवान थे। ऐसे ही वर्तमान में हमारी बुद्धि को माया पर्दा डाले है, हमें नाम जपने नहीं दे रही, हमें भगवान का सुमिरन नहीं करने दे रही। वही बहादुर है जो नाम सुमिरन कर ले। संसार का चिंतन। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि विदेशों में या अपने ही यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम जप नहीं करते, भगवान की भक्ति नहीं करते, बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। क्या उन्नति? अंतिम परिणाम में उन्नति बताओ। जब वो जाएगा तो फार्म हाउस लाद के ले जाएगा। कई फार्म हाउस हैं, कई गाड़ियां हैं, बड़े मकान हैं, बहुत सब कुछ बहुत है। तो जब मरेगा तब क्या? हमको अंतिम फाइनल बताओ। तो उन्नति को वो प्राप्त हुआ जो नाम जप कर रहा था, अब आगे उसकी उन्नति होगी। जिसने नाम जप नहीं किया उसकी उन्नति नहीं, सब धरा का यहीं धरा रह गया। अगली उन सुअर की मिलेगी कि कुत्ता की मिलेगी कि भूत प्रेत की मिलेगी कि कीड़ा मकुड़ा की, कोई पता नहीं। उसमें क्या साधना कर लोगे? उसमें कौन सा तुम तप कर लोगे? उसमें तो केवल कर्मों को भोगना है। इसलिए एक योनि, ये बहुत महत्वपूर्ण मानव योनि, जिसमें भगवत भजन कर सकते हैं। तो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आवे तो विपदहारी भगवान का केवल स्मरण करो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम जो अपना कोई और मानते हो वो धोखा है।
कि अमुक हमारी सहायता, क्या सहायता, कौन सहायता कर पाया। भारी विपत्ति में कभी कोई किसी का सहयोगी नहीं बनता, बनते हैं तो भगवान बनते हैं, कोई रूप ले ले। वो तुम्हारी अपनी ही ये समझ कि कोई हमें सहयोग करे, ये भारी विपत्ति है, यही फंसा देगी। एकमात्र भगवान का आश्रय। भगवान परम प्रकाशमय दिव्य स्वरूप है, परम बलशाली है। जिस समय तुम समस्या में हो, भगवान को पुकारो तो देखो उनकी अजान बाहु लंबी भुजा आकर तुम्हारे को संभाल लेगी। पक्का किसी न किसी रूप में आकर समस्या का निदान या समस्या सहने का बल, दो बातें होंगी। या तो समस्या सहने का बल मिल जाएगा या समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये माया विकार रूपा है, सभी जीवों को विकार में फंसाए है, किसी में कम तो किसी में अधिक, दोष सभी में है। क्योंकि माया रचित शरीर, माया रचित मन बुद्धि, माया विकार स्वरूपा है, सब में विकार इसीलिए विराजमान है। किसी दूसरे के दोष मत देखो, किसी दूसरे की निंदा मत करो। जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम दोष देख कर रहे हो, अगर निर्दोष हो जाओगे तो कोई दोष दिखाई नहीं देगा। तो जब तुम्हारे अंदर दोष है तो तुम निंदा दूसरे की क्यों करते हो। जैसा तुम बनना चाहते हो वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। यदि दूसरों के दोष अपनी सोच में लाए तो तुम दोषी बन जाओगे, और दूसरों के सद्गुण लाए तो तुम सद्गुणी बन जाओगे। जैसे रंग का चश्मा होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। इसलिए ब्रह्मनिष्ठ बनो, सर्वत्र ब्रह्म को देखो, भगवाननिष्ठ बनो, सर्वत्र भगवान को देखो। भगवान को आडंबर पसंद नहीं है, दम्भ नाटक। जो भक्ति में दिखावा करता है, भीतर कुछ और चल रहा है, बाहर नाटक भक्ति का, भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। दम्भ नाटक पाखंड नहीं, भगवान को दिखावा पसंद नहीं। ईमानदार बनो, जैसे भीतर वैसे ही बाहर। भक्ति भीतरी वस्तु है, करने की चीज है, ये प्रचार दिखावा की चीज नहीं है। मैं इतना माला, इतना ये सब। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को श्री चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। चुपचाप मन को प्रभु में लगाते चलो, मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित करते चलो, मस्त हो जाओगे। जब तुम्हारे पास मन ही अपनाना होगा तो बंधन मुक्त हो गए। मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, दिन रात सुमिरन में मस्त रहो। प्रीतम का भीतर ही भीतर भजन करो, कोई बाहर प्रदर्शन नहीं, भीतर ही भीतर खूब भजन करो। ये बाहर तुम्हारे अंदर ना आना चाहिए दिखावा। जैसे हम नृत्य कर रहे हैं, हम गान कर रहे हैं तो अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, ये भावना आना चाहिए कि लोग हमें देख रहे हैं, वाह वाह, या दिखाने का। वो भगवान अंदर से जानते, दिखाने का भाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मस्ती भक्ति प्रदान करती है कि निरंतर सुमिरन होने लगता है। माया दोष युक्त, हर समय दोष का चिंतन, दोष परिणाम। भक्ति निर्दोष, हर समय भगवत चिंतन और परम पद परिणाम। भगवान के अलावा किसी से प्रेम मत करो। असल में प्रभु के सिवा किसी और से प्रेम करने का मतलब है प्रेम का तिरस्कार। प्रेम मत करो किसी से, भगवान के सिवा। सब में भगवान देखकर प्रेम करो, अन्य भाव ला करके नहीं। भगवान के सिवा अगर अन्य किसी को प्रेम करोगे तो फंस जाओगे। प्रेम शब्द सार्थक होता ही भगवान में है, इसलिए प्रेम किए बिना कोई रह नहीं सकता। प्रेम किए बिना कोई रह नहीं सकता, किने बिना रहा भी नहीं जा सकता। प्रेम किए बिना मन रुक भी नहीं सकता, ये करेगा। मन को, अपने हृदय को प्रभु के प्रेम में लगा दो तो तुम्हारा प्रेम सार्थक हो जाएगा। नहीं, हमने कितने जन्मों में किस किस से प्रेम किया, सब निरर्थक रहा। ऐसे ये जन्म भी निरर्थक रहेगा, जहां शरीर छूटेगा कोई प्रेमी हमारा नहीं। माता पिता भाई बंधु परिवार रिश्ते नाते सब व्यर्थ। एक क्षण के लिए भी जो तुमसे कभी हटे ना, वो प्रेमी है भगवान, वो प्रियालाल हैं। बेपरवाह कर देंगे तुम्हें, मस्त कर देंगे तुम्हें। किसी से प्रेम मत करो, प्रेम केवल भगवान से करो। और अगर किसी से करो तो उनमें भगवान को देख कर करो, भगवत भाव से करो। भगवत भाव विहीन प्रेम ये फंसाने वाला है, ये जन्म मरण के चक्र में बांधने वाला है। जो भगवान से विमुख है, केवल पद का ही अभिमान रखता है, राजपने का अभिमान रखता है, भोग ऐश्वर्य में घमंड में है, ऐसों का संग कभी भक्त को नहीं करना चाहिए। अभिमान ते न्यारे भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमान ते न्यारे। किमनो भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है। एक ब्रज के भक्तों के चरित्र में आता है, एक संत की कुटिया पर राजा दर्शन करने के लिए गए तो वो भिक्षा मांगने गए थे। दूर से उन्होंने देखा बड़ा राजा का वैभव, हाथी घोड़ा, सब लोगों से पूछा है क्या है। बोले राजा दर्शन के लिए। भागे और गांव में गए और कहा हमारी कुटिया में आग लग गई है, जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। गांव के लोग भागे, वहां गए तो देखा राजा, समझ गए
उन्होंने हाथ जोड़ा और कहा महाराज क्षमा चाहते हैं, पर वो महाराज तो भाग गए, ऐसा कहकर वो दर्शन नहीं देंगे, आप चले जाइए यहां से। यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो महात्मा को कष्ट मत दीजिए, वो आपसे मिलना नहीं चाहते, आप चले जाइए यहां से। वो चले गए। किम भूपई, मुझे क्या प्रयोजन है? जो राजपद के अभिमान में है, किसी भी पद में, उससे क्या प्रयोजन है? अगर अभिमानियों का संग होगा तो अभिमान जागृत हो ही जाएगा। अभिमानियों का, पदाभिमानियों का संग होगा तो भगवत आश्रय छूट ही जाएगा पक्का। ले लो हमारा फोन नंबर, मैं तो आपकी आज्ञा पर चलूंगा, आप केवल फोन कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मर गया साधक। जीवन में अन्य आश्रय आना अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा, एक से ही आशा, एक से ही विश्वास, एक से ही संबंध हमारा मात्र आराध्य देव, बस। अन्य का कहीं आश्रय हुआ तो उपासक गिर जाएगा, पक्का गिर जाएगा, और गिरते हुए देखा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, नु देवादि भिरवा, मुझे इन देवताओं से भी क्या प्रयोजन है? श्रीमद् भगवद गीता जी में भगवान कहते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। तो देवलोक स्थायी लोक नहीं है, स्वाप्निक है। देवादि भिरवा स्वप्नैश्वर्योत्फुल्लित। जैसे स्वप्न में आप पहुंच गए, बहुत सुंदर मकान, बहुत सुंदर सुंदरियां, भोग ऐश्वर्य, जब जगे तो कुछ नहीं है, ऐसे स्वप्न का विलास स्वर्ग है। एक अच्छा सुखद स्वप्न, जहां पुण्य खत्म हुए, मृत्यु लोक की विसंति, आग खुला, कुछ नहीं। इसलिए मुझे देवताओं से भी क्या प्रयोजन है? क्या दे देंगे? क्या भगवान की प्राप्ति करा सकते हैं? क्या भगवत प्रेम दे सकते हैं? नहीं, नहीं दे सकते। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य देव, क्योंकि इससे हम भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, वो नहीं। श्रीपाद करे, शून्यावलंबीर, कुछ आराधना करने वाले ऐसे हैं कि शून्य की उपासना करते हैं। अरे ध्यान ही करना है तो सच्चिदानंद भगवान के नाम रूप का ध्यान करो, समय सार्थक हो जाएगा। किम वैष्णवैर वापी, वैष्णव धाम वैकुंठ से भी हमारा क्या प्रयोजन है? ये तो सखाओं को पसंद नहीं आया। जब सखाओं ने जाना, नंद बाबा को वरुण के पार्षद ले गए थे, और श्री कृष्णचंद्र जो जब उनको मुक्त कराने के लिए गए, तो जो लोकपाल वरुण ने साष्टांग दंडवत की और अर्घ पूजा और उपासना, वो नंद बाबा ने देखी। मेरे लाला को बड़े बड़े देवता लोकपाल दंडवत कर रहे हैं। और स्तुति जब की तो सुना नंद बाबा ने, तो आके ब्रजवासियों से बताया, मेरा लाला तो भगवान है। सखाओं ने कहा, क्यों कन्हैया तू भगवान है? बाबा कह रहे थे तू भगवान है। तो भगवान है तो वैकुंठ दिखा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो मुस्कुराए अपने भोले सखाओं की बात सुन, तो ये ब्रह्म हृदय है, स्नान करो इसमें, फिर हम तुम्हें वैकुंठ का दर्शन कराएंगे। जी ही डुबकी लगाई, पहुंच गए वैकुंठ। वहां भगवान के दिव्य चतुर्भुज पार्षद, और दूर सिंहासन में इंद्र नीलमणि कांति चतुर्भुज भगवान श्री के सहित विराजमान है, लक्ष्मी जी के सहित विराजमान है। वो कांप गए वैभव देखकर। पार्षदों ने रोक दिया। अरे बोले, मुझे ऐसे के पास जाना ही नहीं, मेरा कन्हैया तो सिर्फ मेरा है। और एकदम व्याकुल हुए, कहा नहीं चाहिए मुझे वैकुंठ। और डुबकी से बाहर हुए, देखा मेरा कन्हैया मुस्कुरा रहा। बोले प्रभु, चरणों में गिर गए, कहा कभी वैकुंठ मत भेजना, मुझे ऐसे वैकुंठ में नहीं जाना जहां आपसे इतनी दूरी हो, जहां ऐसा वैभव नहीं। मेरा कन्हैया जिसके साथ हम खेलते हैं, ये तो सखा भाव की बात है। फिर ऊपर के भाव में कौन स्वीकार करेगा ऐसे वैभव को? वैकुंठ के भी वैभव को नहीं स्वीकार करना। ना श्रीमत, ना किसी वैभव ऐश्वर्य सिद्धियों को स्वीकार करना। तब वृंदा कानन एकांत भाजाम, तब वृंदावन के एकांतिक प्रेम की प्राप्ति होती है। एकांतिक, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम। तो अभी आप कहते हो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ में 500 रुपया में प्रभु को भूल जाते हो, वैकुंठ की बात करते हो। मोक्ष जानते हो किसे कहते हैं? अभी जाना ही नहीं मोक्ष किसे कहते हैं। जरा से लौकिक सुख में तो घुटने टेक देते हो, मोक्ष सुख के त्यागी कैसे हो गए? ये जो त्याग की बात है, ये उन भजनानंदियों की जिनकी स्थिति में आ चुके हैं। वो चाहे तो वैकुंठ मिल जाए, चाहे तो योग की सिद्धियां मिल जाए, चाहे तो मोक्ष मिल जाए, वो उनका त्याग किए हुए हैं। पहले मर्त सुखों का तो त्याग कर दो, मृत्यु लोक के सुखों का तो त्याग करो अंदर से, तब ऊपर के सुख अपने आप तुमको दिखाई देने लगेंगे। श्रीपाद कह रहे हैं, शम सर्वेषाम प्रयासेन दात्री द्वित्रैकांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तु मेंधस्य धात्री। आयास प्रयास से जो सुख मिलता है वो अल्प होता है। जो आप प्रयास करते हो उसे कर्म कहते हैं। कोई भी कर्म प्रारंभ और अंत वाला होता है, तो किसी भी कर्म का फल अनंत नहीं हो सकता। वो प्रारंभ और अंत वाला ही सुख देगा। अनंत सुख की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, कर्मों के त्याग से होती है। जो अपने साधन का भरोसा नहीं रखता है, इष्ट का भरोसा रखता है और खूब साधन करता है, ये दो बातें समझ में नहीं आएंगी।
जब हम अहम से साधना करते हैं तो साधना का सुख भोगते हैं। आज हमने परिक्रमा की, आज हमने ये किया, आज हमने ये किया, वो अहम हर्षित होता है, हर्षित होता है। ये भगवत प्राप्ति नहीं करा पाएगा, क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा। साधन हो रहा है पर मुझे कृपा का भरोसा है लाडली की। ये प्रायः साधक ना समझ पाने के कारण कहते हैं जब कृपा से हो जाएगा तो साधन करने की जरूरत क्या है, तो असाधन करोगे। तो कृपा प्राप्ति के लिए मन कर्म वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिए रघुराई। मन कर्म वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री ही हरिवंश उपासी। वृंदावन में विराजमान सहचर्यों के मध्य में प्रिया प्रीतम की रात दिन सेवा भजन उपासना परिक्रमा ये सब कर रहे हैं, पर हमें भरोसा लाडली का है, अपने साधन का नहीं है। इस साधन से लाडली मिलेंगी ऐसा नहीं है, नहीं, ये तो सब हो रहा है उनकी कृपा से, पर मुझे भरोसा है मेरी लाडली अपनी कृपा से मुझे मिलेंगी। ये जल्दी समझ में नहीं आता, जब तक अहंकार है समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में आ जाएगा। करते रहो, जब कृपा हो जाएगी, अहंकार गलित होगा, तब ऐसा अनुभव होगा। तो दुत्रैकांति, 2 या 3 ऐसे लोग पाए जाते हैं। भाव समझना, कह रहे पूरे विश्व में ये बहुतायत अंगुलियों से नहीं गिने जाते प्रेमी जन, जिनको ना राजाओं से मतलब है, ना देवताओं से मतलब है, वो स्वाप्निक सुख जो स्वर्गलोक आदि के सुख है उनसे मतलब नहीं है, जो मोक्ष से भी मतलब नहीं रखते, जो वैष्णो धाम वैकुंठ से भी मतलब नहीं रखते, वृंदावन के एकांतिक कुंज में बैठे हुए श्यामा श्याम का जस गा रहे हैं, श्यामा श्याम के लिए रुदन कर रहे हैं, जिनका आयास प्रयास से प्राप्त होने वाले सुख की कोई आकांक्षा नहीं है, ऐसे दुत्रैकांति 2 या 3, सरल भाषा में समझिए, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझन हाल, 1 2 जो खोजिए पाई सब संसार। संपूर्ण संसार में 1 2। एक बार भगवान वल्लभाचार्य जी से उनके एक प्रिय धनी शिष्य ने कहा, आज हमारी इच्छा है कि 100 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बोले बहुत सुंदर, यदि एक 12 तिलकधारी कंठीधारी आचार्य परंपरा से युक्त वैष्णव को पवा दो तो 100 ब्राह्मणों को पवाने का फल प्राप्त हो जाएगा। ओहो, ऐसा वैष्णव की, तो प्रभु हम 100 वैष्णव पवाएंगे। तो उनका एक अश्रुपूरित, आंखों से अश्रु बह रहे, शरीर पुलकित है, कंठ गदगद है और नाम में रथ है, ऐसे प्रेमी मां भागवत को पवा दो तो 100 वैष्णवों के पवाने का तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो बोले भगवान 100 प्रेमियों को पवा देते हैं। तो वल्लभाचार्य जी के आंसू आ गए, प्रेमी 100 नहीं, प्रेमी तो 1 2 ऐसे मिलते हैं। कैसे प्रेमी? यहां शर्त है, जिनका ना राजाओं से प्रयोजन है, ना देवताओं से प्रयोजन, ना वैकुंठ से प्रयोजन है, ना मोक्ष से प्रयोजन, केवल प्रियालाल के लिए तड़प रहे गदगद सुर, नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ई गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। ऐसे प्रेमी जनों का सानिध्य और दर्शन, ये विशेष भगवान की कृपा होती है, विशेष कृपा। श्रीपाद कह रहे दुखान्येव सुखानि, ये प्रेम प्रेम। विद्य यशो जानी कीर्तिम परा, मन्ने था अधमश्च दुष्परिभवान सम्मानवत् सत्तमयी, दैन्यान्येव महाविभूतिमति सल्लाभान लाभान सदा, पापान्येव च पुण्यमस्ति यदि ते वृंदावनम जीवनम। अगर प्रेम प्राप्ति करना है तो दुखों को गले लगाना सीखो, सच्ची कहते हैं, फिर हृदय की बात कहते हैं। जब सब दुख एक साथ घेरते हैं तभी प्रेम के सहने की सामर्थ्य आती, ध्यान रखना। इस प्रेम को भयानक विपत्ति और रोगों से युक्त करके ही सहा जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये सबकी समझ में नहीं आएगा, भयभीत मत होना। इसका समन ही होता है भयानक कष्ट में। भयानक कष्ट की स्थिति में ही प्रेम का समन होता है। वो चाहे जैसे स्वस्थ शरीर वाला हो, जहां प्रेम का प्रादुर्भाव होगा, भारी बाहरी विपत्ति और आंतरिक, तभी वो प्रेम का समन होता है, उसका पारा चढ़ता है और भगवान को अधीन कर लेता है। ये लिखा पढ़ी की बात नहीं कह रहे, हृदय की बात कह रहे हैं। वैसे भी भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं परम कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए परम कृपा? जिस पर परम कृपा करता हूं सर्वनाश कर देता हूं, यह शब्द है। क्या सर्वनाश करता हूं? धन का अपहरण कर लेता हूं, स्वजनों का अपहरण कर लेता हूं, कोई उससे बात नहीं करेगा, किसी काम का नहीं रह जाएगा। तब उसका सीधा भाव मेरे से होता है और फिर मैं उसे निहाल कर देता हूं। हिम्मत हो तो कूदो अखाड़े पे। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। तो आप कहोगे फिर भक्ति करना ही नहीं। यहां चरम सीमा की बात प्रेम की हो रही। श्री कृष्ण का प्रेमी ऐसा वैसा नहीं होता, टिकली बुंदा वाला नहीं होता, चूड़ी घाघरा वाला नहीं होता, वो परमहंस होता है। इनसे श्री कृष्ण रीझने वाले नहीं। चमड़े की चिकनाहट से अज्ञानी रीझता है, ज्ञानी नहीं, वो तो ज्ञान समुद्र है, सच्चिदानंद। ये जो बहुत बुरी तरह से
अब वो तो अपने सब दर्शन होते हैं, जब सुबह मंगला में आते हैं तो सब प्रकार के भगवान के दर्शन होते, विराट रूप के, छोटा बड़ा मंझोला रुद्र प्रेमी सब